निर्मला सीतारमण का छठा केंद्रीय बजट है। पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट एक अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म वित्तीय योजना है। नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए सरकार के आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान के लिए ही संसद की मंजूरी भी मांगता है। बजट इतिहास को देखें तो देश में ऐसे वित्त मंत्री भी रहे हैं जो इस पद पर रहने के बावजूद अपने कार्यकाल में कोई बजट पेश नहीं कर सके। केसी नियोगी वे महज 35 दिनों तक साल 1948 में वित्त मंत्री रहे। उन्होंने आर.के. षणमुखम शेट्टी की जगह ये जिम्मेदारी संभाली थी। इस प्रकार नियोगी देश के पहले वित्त मंत्री बने जो केंद्रीय बजट पेश नहीं कर सके। वो संविधान सभा के सदस्य भी थे और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। 4 बार सांसद और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को 1979 में चौधरी चरण सिंह सरकार में वित्त मंत्रालय का प्रभार मिला, लेकिन 13वें वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 28 जुलाई से 25 अक्टूबर 1979 तक था। बहुगुणा के संक्षिप्त कार्यकाल में उन्हें बजट भाषण पढ़ने का मौका नहीं मिला। 1984 में इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन से हारने के बाद सुर्खियों में आए थे। जहां नियोगी और बहुगुणा अपने छोटे कार्यकाल के कारण बजट पेश नहीं कर सके, वहीं नारायण दत्त तिवारी का कार्यकाल काफी लंबा था, लेकिन फिर भी वो बजट नहीं पढ़ सके। तिवारी 25 जुलाई 1987 से 25 जून 1988 तक 1 साल के लिए राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री थे, लेकिन वो बजट पेश नहीं कर सके क्योंकि उस साल पीएम राजीव गांधी ने खुद बजट पेश किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। तिवारी 1952 में पहली बार विधायक बने और उनका राजनीतिक करियर भी लंबा रहा। प्रधानमंत्री पद को छोड़कर तिवारी लगभग सभी प्रमुख पदों पर रहे। वो राजीव गांधी सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके। कांग्रेस छोड़ने के बाद तिवारी ने कांग्रेस तिवारी नाम से एक अलग पार्टी भी बनाई। खैर, इस किस्से में बस इतना ही। आप देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। बाकी हर खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। शुक्रिया। PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Jan-Man Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind.